हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 8 सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टेट का कोई जो ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। मतलब कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल एक्ट करेगा, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यूएस की बात करें, यूरोप की जो कंट्रीज है वो सेक्युलर कंट्री है। और अगर बांग्लादेश की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें तो वो जो है वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, वो स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन है उनके देश का। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का भी उनने डिक्लेयर करके रखा है कि उनके देश का एक पर्टिकुलर रिलीजन होगा। जब डिफरेंट कल्चर, कम्युनिटीज़, रिलीजन के अलग-अलग जब लोग रहते हैं ना एक ही कंट्री में, तो किस तरीके से डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है इक्वालिटी सभी लोगों को प्रोवाइड करे, है ना? मतलब सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करे। तो डेमोक्रेसी में ये बड़ी चीज़ आ जाती है क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी होंगी जो कम नंबर में लोग होंगे, कुछ कम्युनिटी कुछ होंगे जो कि ज़्यादा नंबर में होंगे मेजॉरिटी में। तो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करके चलना, किसी को फेवर ना करना, तो ये चीज़ आती है। ये क्वेश्चन सामने आता है, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ये देखा था। तो जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, इससे आंसर मिल जाएगा ये जो कंसर्न है हमारा इसके लिए, ठीक है? कि सभी लोगों को इक्वली किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का, तो उसमें कई सारे पब्लिक डिबेट भी होते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं। पर इसमें शॉकिंग भी चीज़ है कि इस तरीके से जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है ना, वो एक डिफरेंट तरीके का है मतलब। तो इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में भी अभी पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिशियन जो है कहते हैं कि सेक्युलर हैं, पर पॉलिटिकल पार्टी को देखो तो वो फेवर भी करते हैं और रिलीजन के नाम पे भी वोट लेते हैं। ओके, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है प्रोफेस करती है कि अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, वो सेक्युलरिज्म लेकर के चल रहे हैं। पर अगर पीछे से देखें तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो रिलीजन के नाम पे भी वोट ले लेते हैं। तो सारी किस्म जो कि चिंता है, एंग्ज़ायटीज़ वग़ैरह हैं, जो भी प्रॉब्लम है, तो ये सब अफ़ेक्ट करते हैं सेक्युलरिज़्म जो है इंडिया में उसको। सेक्युलरिज़्म को चैलेंज सिर्फ़ मतलब चैलेंज करते हैं सेक्युलरिज़्म को क्लर्क जो होते हैं जो कि अ, गॉडमैन वग़ैरह हो गए या फिर रिलीजियस नेशनलिस्ट हो गए, ठीक है? तो कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट एंड कुछ एकेडमिक्स भी होते हैं, तो वो भी चैलेंज करते हैं सेक्युलरिज़्म को, सेक्युलरिज़्म के आइडिया को। ठीक है, तो इस डिबेट को भी देखेंगे, हम आगे समझेंगे। तो सेक्युलरिज़्म का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। जो वेस्ट की सेक्युलरिज़्म को बोलते हैं कि मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि वेस्ट से सेक्युलरिज़्म लिया है इंडिया ने, ठीक है? वो आया है इंडियन सॉइल में। पर ज़रूरी तो नहीं ना जो वेस्ट की चीज़ हो वो परफेक्ट हो। वेस्ट मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़। क्या ये जो सेक्युलरिज्म है वो सूटेबल है सोसाइटीज के लिए जहाँ पर रिलीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है इंडिविजुअल लाइफ में? हमारे देश में देखो तो रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लोगों की जिंदगी का। तो रिलीजन के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है अपने देश में, है ना? तो रिलीजन तो बहुत ही ज्यादा। क्या सेक्युलरिज्म पार्शियलिटी करता है? ठीक है, तो क्या वो माइनॉरिटीज को ज्यादा फेवर पैम्पर करता है? ठीक है, माइनॉरिटीज को ही ज्यादा मतलब फेवर वगैरह मिलता है सेक्युलरिज्म की वजह से? क्या सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस होता है? सेक्युलरिज्म का क्या है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, तो क्या सेक्युलरिज्म अगेंस्ट हो गया रिलीजन के? तो कई सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। एंड जब होगा ना चैप्टर तो आप समझ पाओगे और अप्रिशिएट भी करोगे कि सेक्युलरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जैसे कि इंडिया। इसके बारे में हम और जानेंगे और इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? ज्यूस जो थे ना, अ, आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, है ना? 1914 से लेकर के 1919 तक, फिर उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उस टाइम पर ना ज्यूस बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी। उनको ना बहुत मारा गया था। जो यूरोप में जर्मनी था ना, वहाँ पर हिटलर ने बहुत ज़्यादा इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया था। सेंचुरीज़ से इन्होंने यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है। अब ज्यूस जो लोग हैं वो इज़राइल में रहते हैं, ठीक है? इज़राइल उनकी कंट्री है, ठीक है? तो जो अरब माइनॉरिटीज़ है ना, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम, तो वो लोग ना इज़राइल में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है ना, उससे एक्सक्लूड कर दिया गया उनको। मतलब उनको ज़्यादा बेनिफिट वगैरह मिलते नहीं हैं अरब माइनॉरिटीज़ को। ज्यूज़ सिटीज़न को सारे बेनिफिट मिलते हैं इज़राइल में, ठीक है? तो कुछ हल्का-फुल्का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है नॉन क्रिश्चियन के अगेंस्ट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप में जो भी नॉन क्रिश्चियन है ना, तो मेनली ना यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है, ठीक है? वहाँ पर जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, तो उनके साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कंडीशन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की ये जो कंडीशन है ना, कई कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। जो माइनॉरिटीज़ होती है ना, वो सफ़र करती हैं।
ठीक है? तो नेबरिंग स्टेट जैसे कि अभी हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, वहाँ पर हिंदुओं के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ तो भई फ्लरिश कर ही नहीं सकती। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है इससे हमको इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है सेक्युलरिज़्म की कि सेक्युलरिज़्म कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए एंड सोसाइटीज़ के लिए भी आज के टाइम पर। क्योंकि सेक्युलरिज़्म रहेगा तभी देश में जो डेमोक्रेसी है ना वो बरकरार रहेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ-साथ कोई मेजॉरिटी पार्टी रूल नहीं करेगी। मेजॉरिटी मतलब कि मेजॉरिटी ग्रुप कम्युनिटी कह सकते हो आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह की। अगर वो स्टेट के रिलीजन को स्टेट का जो ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर बाकी सारे लोग कहाँ जाएँगे, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक कंट्री में सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन मतलब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन वाले लोगों के ऊपर डोमिनेशन ना करे। ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये आती है। सेक्युलरिज़्म में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे देश में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते हैं कि हर एक सिटीज़न जो है उसके पास में राइट टू लाइफ है, ठीक है? कि वो फ्रीडम के साथ-साथ अच्छे से रह सके, डिग्निटी के साथ में अपने देश में। आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, है ना? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है आपको। ओके, सभी सिटीजन्स को। और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये सब क्या दर्शा रहे हैं? ये सब दर्शा रहे हैं कि हमारे देश जो है सेक्युलर है। रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, बट रियलिटी में देखें ना तो कई सारी सोसाइटी में ना चीज़ों को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है? तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन एग्ज़िस्ट करता है। तो कई सारे फ़ॉर्म हैं एक्सक्लूज़न के एंड डिस्क्रिमिनेशन के जो आज भी देखे जाते हैं। ठीक है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं 2700 सिख थे, उनकी उनको मार दिया गया था, उनकी जान चली गई थी दिल्ली में, ठीक है? और दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में 1984 में। 1984 में क्या हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर। तो जो उन्होंने क्या किया था कि जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल था ना, वहाँ पर जो खालिस्तानी जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो ग्रुप्स छुपे हुए थे, तो उनको हटाने के लिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न था ना, अपने देश की यूनिटी के ऊपर खतरा आ गया था। ठीक है? तो कई सारे जो इनोसेंट लोग थे, उनकी भी जान चली गई थी। ठीक है? तो फैमिलीज़ जो थी इन विक्टिम्स की, ये फ़ील करते कि जो गिल्टी थे ना, जिन लोगों की वज़ह से ये सब हुआ था, वो अभी भी पनिश नहीं हुए हैं। मतलब जिन लोगों ने ये किया था ना, उनको अभी भी पनिशमेंट नहीं मिली है। सेवरल थाउज़ेंड्स हज़ारों हज़ारों जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे, उनको फ़ोर्स किया गया कि वो अपने घर-बार छोड़ के कश्मीर वैली से बाहर निकल जाएँ, ठीक है? और आज भी जो है वो अपने घर में नहीं जा पाए हैं। 2 डिकेड्स हो गए हैं, ठीक है? 20 साल हो गए हैं। ओके, मोर देन 1000 पर्सन्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी जब राइट्स हुए थे गुजरात में 2002 में, ठीक है? तो जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं ना वो फैमिलीज़ के, तो वो आज भी अपने गाँव में नहीं जा पाए हैं, ठीक है? जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। तो इनमें कॉमन क्या है? इसमें ना आपको एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, है ना? डिस्क्रिमिनेशन इन वन फॉर्म और अदर, ठीक है? तो यहाँ पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलेगी। रिलीजन के नाम पे लोग लड़ने लगते हैं, इसी को बोलते हैं कम्युनल वॉयलेंस, ठीक है? तो इन केसेस में ना मेंबर्स जो है एक कम्युनिटी के टारगेट होते हैं और दूसरी कम्युनिटी विक्टिम बन जाती है। ओके, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे है ना? रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, एक कम्युनिटी वाले दूसरों को मार रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स देखें हम तो दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिक फ्रीडम जो है ना सिटीजन्स की उनको नहीं मिली है। जब सिक्योरिटी नहीं रहेगी ठीक तो लोग वहाँ पर जो है अच्छे से रह भी नहीं पाएँगे, ना ही उनको कोई फ्रीडम मिल पाएगी, ना ही उनके बच्चे स्कूल जा पाएँगे, ना ही वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे, ठीक है? तो बेसिक फ्रीडम भी डिनाय हो जाती है जहाँ पर वॉयलेंस होता है, दंगे भड़क जाते हैं, है ना? अभी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो इंसिडेंट होते हैं ना, रिलीजियस पर्सिक्यूशन जो रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा जाता है, ये जो है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन देखने को मिलता है, कि एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वालों के ऊपर डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सेक्युलरिज़्म में फर्स्ट और फॉरमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कि आपसे पूछेंगे सेक्युलरिज़्म में सबसे जो सेक्युलरिज़्म क्या अपोज़ करता है? ऑल सच फॉर्म ऑफ जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होता है, मतलब एक कम्युनिटी वाले, एक रिलीजियस कम्युनिटी वाले दूसरे के ऊपर डोमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है जो सेक्युलरिज्म का, ठीक है? इक्वली इसके साथ-साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेक्युलरिज्म में ये आता है, ठीक है? तो अब देखते हैं हम इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि रिलीजन ओपियम ऑफ मासेस है, ठीक है? कार्ल मार्क्स कहते थे ऐसा। कार्ल मार्क्स जो थे ना, एक ऐसे एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिन्होंने कई सारे आइडियाज़ दिए। जब रेवोल्यूशन हो रहा था ना ब्रिटेन में, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वर्कर्स के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो उसके अगेंस्ट कार्ल मार्क्स की थ्योरी निकल के आई थी, ठीक है? उन्होंने कैपिटलिज़्म के अगेंस्ट बोला था, है ना? तो इन्होंने ही बोला था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, कि रिलीजन के नाम पे ना लोग भटक जाते हैं ना, एक नशे के तौर पे काम करता है, मतलब कि जैसे कि कैपिटलिस्ट अत्याचार कर रहे हैं वर्कर्स के ऊपर, है ना? पर वर्कर्स को क्या समझाया जा रहा है? सिविल सोसाइटी ये समझा देती है उनको कि ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, ठीक है? आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो तो गॉड की विश के अकॉर्डिंगली हो रहा है ना? तो ऐसी चीज़ें आती हैं सामने। तो रिलीजन के नाम पे ना लोगों को भटका दिया जाता है, ओके? तो ऐसा भी कहते थे कि जब सारी की सारी नीड्स लोगों की फुलफिल हो जाएगी ना, मतलब जो भी इंसान चाहता है जब उसको सब कुछ मिल जाएगा, है ना? तो वो अपनी हैप्पी लाइफ जिएँगे, सब कुछ मिल गया उनको, तो रिलीजन खत्म हो जाएगा, रिलीजन जो है डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है? ये जो व्यू है ना, इससे क्या हुआ, बढ़ गया जो ह्यूमन पोटेंशियल का जो सेंस था ना वो, मतलब ह्यूमन सब कुछ कर सकता है, ठीक है? तो उससे ये व्यू निकल के आया था, ओके? तो अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन बीइंग जो है मतलब उनको सब कुछ जो मतलब वो फुलफिल हो जाए उनकी सारी नीड्स, है ना? उनके डिज़ायर्स कभी खत्म होती ही नहीं एंड सारे वर्ल्ड को फिर कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? हम अपनी जो है ज़िंदगी को लंबी कर सकते हैं, पर कभी भी जो है अमर नहीं हो सकते, है ना? ऐसा नहीं है कि हम जो है मतलब कि अपनी लाइफ़ को एक ना एक दिन हर चीज़ खत्म होती है। वर्ल्ड में जो भी आया है ना उसकी एक एंड टाइम पीरियड है ही, ठीक है? एक ना एक दिन उसको वर्ल्ड से जाना ही है। डिसीज़ेज़ जो हैं उनको कभी भी आप एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? जो इतनी सारी बीमारियाँ हैं, जानवरों से ही बीमारियाँ निकल के आती हैं, कई सारी ह्यूमन की भी हैं, ओके? चाइना में ही देख लो, ज़माने भर की चीज़ें खाते हैं वो लोग, है ना? कोविड पैंडेमिक फैला दी थी उनने पूरे में, कोविड वायरस, कोविड-19 का, है ना? तो हम जो है जैसे कि एक्सीडेंट भी होते हैं कई सारे, ओके? कुछ लोगों की जान बच भी जाती है एक्सीडेंट में और कुछ लोगों की चली भी जाती है। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती हैं और ह्यूमन भी जो डिज़ास्टर्स भी होते हैं, जैसे कि डैम फट गया, है ना? बादल फट गए तो बहुत सारा पानी भर गया, बाढ़ आ गई, है ना? कुछ भी हो सकता है। अर्थक्वेक आ गया, तो सीरिया, टर्की में कितना भयंकर अर्थक्वेक आया था, है ना? कितने सारे लोगों की जान चली गई थी। तो सेपरेशन होना, ठीक है, अलग-अलग होना या फिर जो लॉस होता है, तो वो ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन की लाइफ में तो ये सब होता ही है, ठीक है? वो एंडेमिक है ह्यूमन कंडीशन में। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ह्यूमन को दुखी करती ही हैं, ठीक है? तो लार्ज पार्ट ऑफ जो हमारी सफरिंग है ना, जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी मतलब जिस भी चीज़ का हमें टेंशन है ना, ज़्यादातर तो वो मैन मेड ही है, ठीक है? मतलब हम ना फ्री में अपनी लाइफ़ जो है कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स अपने आप अपने पास आती है, मैन मेड ही है। अब क्लाइमेट चेंज ही देख लो, मैन मेड ही तो है, ठीक है? मतलब इतने सारा कार्बन डाइऑक्साइड जला रहे, पेड़ काट रहे, तो टेम्परेचर व क्लाइमेट तो चेंज होगा ही, है ना? ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही। तो मैन मेड ही है बहुत सारी सफरिंग प्रॉब्लम्स जो है हमारी, ठीक है? जो सफ़र कर रहे हैं लोग और ये एलिमिनेबल भी है, इनको ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है? एटलीस्ट कुछ जो हमारी सफरिंग है ना, वो बस मैन मेड नहीं है, ठीक है? बाकी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में देखोगे ना आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका, ठीक है? तो रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, फिलॉसफी हो गई, तो इन सफरिंग्स के रिस्पॉन्स में ही आई थी ये। ओके, मतलब कि जब मन अशांत होता है तो कुछ रिलीजन के भजन वगैरह हम सुनते हैं, ठीक है? कुछ पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं, डांस, म्यूज़िक, है ना? ये आर्ट वगैरह फिलॉसफी की बातें सुन लेते हैं, है ना? तो मन को शांति मिल जाती है लोगों को। तो ऐसी सफरिंग्स जो हो रही थी, लोग परेशान थे, तब ये सब रिस्पॉन्स में ही आए थे, ठीक है? रिलीजन, आर्ट और फिलॉसफी। तो सेक्युलरिज्म भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। सेक्युलरिज्म कोई एंटी रिलीजियस नहीं है, ठीक है? सेक्युलरिज्म अपोज़ नहीं करता है हर रिलीजन को। सेक्युलरिज्म जो है एंटी रिलीजियस नहीं है। रिलीजन जो है तो रिलीजन में भी कई सारी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, ओके? जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप कि रिलीजन में ही देखेंगे ना तो ऐसा मतलब ऐसा कोई रिलीजन है जो कि मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करता है ना? हर रिलीजन में देखो तो फीमेल जो है उनको सेकेंडरी सिटीज़न जो सेकेंडरी टर्म्स में ही रखा गया है मेल के, है ना? तो मेल जो है उनको सुपीरियर दिखाया गया है। तो कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम्स भी है रिलीजन में। रिलीजन में देखें ना तो हिंदुइज़्म की फॉर एग्ज़ाम्पल लें, हम हिंदुइज़्म का बात करते हैं, तो कुछ सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। हिंदुइज़्म में इंट्रा रिलीजियस की यहाँ बात की जा रही है। रिलीजन के अंदर ही जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो सेक्युलरिज़्म उसको भी अपोज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दलित्स की बात करें, ठीक है? तो दलित जो है उनको जो है
टेम्पल्स जो मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है? वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो बी आर अम्बेडकर जी थे ना, उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलवाया था। ओके। कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जहाँ पर जो है हिंदू वुमेन जो है वो भी टेंपल में नहीं जा सकती थी। तो ऐसी-ऐसी प्रैक्टिसेज़ थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज़माने भर की चीज़ें फ़ॉलो की जाती थी भई, पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है? कुएँ से पानी नहीं ले सकते दलित्स, ओके? टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते, तो कई सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, ओके? ऐसे उनको छू लो तो पॉल्यूट हो जाओगे, ज़माने भर की चीज़ें थी, तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन एक्जिस्ट करता था। जब रिलीजन ऑर्गनाइज़ किया गया, कुछ लोग जो थे उन्होंने यहाँ पर डोमिनेट कर लिया, जो कि कंज़र्वेटिव फैक्शन कह सकते हो, जो कि बिल्कुल चेंज चाहते ही नहीं है, जो बदलाव हो ही ना, ठीक है? वो कुछ भी टॉलरेट नहीं करते, मतलब अ, कोई अगर उनके खिलाफ बोल दे तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। ऐसे लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मतलब कि जो रिलीजन में जो भी लिखा हुआ ना, स्ट्रिक्टली वही चीज़ें फॉलो करना, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। भले वो गलत भी हो, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा हो, लोगों के साथ अन्याय कर रहा हो, फिर भी वही चलेगा। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है यूएस में देखा गया था, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, जो कि शांति को भी अफेक्ट कर रहा था, पीस को, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। तो मतलब देश के अंदर भी जो शांति है उसको भी खत्म कर रहा था रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, और बाहर भी। मतलब कि जो रिलीजन में है उसके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। तो ये होता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करना है ना। तो हो सकता है रिलीजन में भाई कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी हो, नहीं उसको भी फॉलो किया जाएगा, तो यही होता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो यूएस में ना कई जगहों पर, यूएस में, यूएसए आपको पता है ना, तो वहां पर जो है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, कई सारे रिलीजन जो है, रिलीजियस फ्रेगमेंट्स जो है, तो उनके सेक्ट भी हो जाते हैं अलग-अलग। ओके, मतलब एक रिलीजन है, उसकी कई सारी कम्युनिटी निकल के आ गई। फॉर एग्जांपल मुस्लिम में देख लो तो शिया सुन्नी हो जाते हैं। तो ऐसे ही ना दूसरे रिलीजन में भी जो है कई सारे डिवीजन हो जाते हैं। सेक्टेरियन वॉयलेंस भी निकल के आता है कि आपस में लड़ रहे होते हैं। ईरान जो है शिया शिया रिलीजन वाले हैं ये, ठीक है? और जैसे पाकिस्तान को देखो तो वो सुन्नी वाले हैं। सऊदी अरेबिया जो सुन्नी वाले हैं, तो उनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है? तो ये सेक्टेरियन वॉयलेंस भी निकल के आता है। इसकी वजह से क्या होता है, माइनॉरिटीज़ जो होती है ना, उनका पर्सिक्यूशन होता है। तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर इसमें अत्याचार होता है। जो जो मतलब कि जो ज़्यादा नंबर में है, तो वो डोमिनेट करेंगे, जो कम नंबर में लोग हैं, उनके से ऊपर अत्याचार होने लगता है, ठीक है? तो रिलीजियस डोमिनेशन जो है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? कि एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वालों के ऊपर डोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है? उनके ऊपर जो है वो चढ़ गए हैं, बिल्कुल अटैक, मतलब कि रूल कर रहे हैं, है ना? उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। एक विक्टिम बन गया है और एक जो है रूल कर रहे हैं, ओके? तो इसमें एक और चीज़ आती है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रिलीजन के अंदर कई सारे सेक्ट डिवीजन हो गए हैं। एक रिलीजन के अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ बँट गई हैं। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म अपोज करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन। किसी भी तरीके से रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये चैलेंज करते हैं नॉट मेयरली इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, बट आल्सो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, इंटर और इंट्रा में समझना, ओके? तो इंटर में आ गया, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेशन नहीं करेगा, और रिलीजन के अंदर भी कई सारी कम्युनिटीज होती है जो माइनॉरिटीज के ऊपर है, जैसे कि हिंदुइज्म में देख लो, तो दलित्स के ऊपर अत्याचार होता था, ठीक है? तो ये क्या हो गया, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन हो गया, है ना? तो अब हम समझ गए हैं एक जनरल आइडिया सेक्युलरिज्म का, ठीक है? तो ये जो है एक नॉर्मेटिव डॉक्ट्राइन है, जो कि रियलाइज़ करते हैं एक सेक्युलर सोसाइटी वो होगी, मतलब कि ये नॉर्म्स वैल्यूज़ पे बेस्ड है, ठीक है? नॉर्मेटिव वही चीज़ होती है जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हो गई, ठीक है? जो कुछ बना दिए जाते हैं ना, नॉर्म्स होते हैं, तो उसपे बेस्ड है सेक्युलर सोसाइटी वो, जिसमें ना ही इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होगा, ना ही इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होगा, ठीक है? इंटर रिलीजियस भी नहीं होगा और इंटर रिलीजियस भी नहीं होगा। तो सेक्युलरिज्म वो होता है, ठीक है? पॉजिटिवली अगर हम देखें तो प्रमोट करते हैं ये फ्रीडम विद इन रिलीजन। तो मतलब रिलीजन के अंदर भी फ्रीडम होना चाहिए, रिलीजन के अंदर भी इक्वालिटी होनी चाहिए, एज़ वेल एज़ विद इन रिलीजन एंड द इक्वालिटी भी होनी चाहिए, और आउटसाइड भी रिलीजन होना चाहिए, इक्वालिटी, फ्रीडम। ठीक है? तो सेक्युलरिज्म आप समझ गए, इंटर रिलीजियस, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए विद इन रिलीजन, आउटसाइड रिलीजन, एंड इक्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आप अब देखते हैं हम नैरो और थोड़ा एक छोटा और स्पेसिफिक क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि किस तरीके का स्टेट जो है इस गोल को फुलफिल करेगा, है ना? इस गोल को लेकर के चलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा स्टेट के बारे में देखेंगे जो कि कमिटेड है आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म पे। ओके? तो रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। सेक्युलर स्टेट किस तरीके का स्टेट होगा, है ना?
तो परहैप्स अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया कि शायद हम प्रिवेंट कर सकते हैं रिलीजियस डोमिनेशन को, ठीक है, सॉरी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को। मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो किसी भी रिलीजन के साथ में, मतलब किसी भी रिलीजन के साथ में और किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ में, है ना? तो जब हम म्यूचुअल एनलाइटनमेंट को लेकर के चलेंगे, मतलब कि एक दूसरे से इंस्पायर होकर के सभी लोग साथ में ग्रोथ हो रही है, सभी लोगों की, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है? एजुकेशन के थ्रू ना हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं लोगों का। ओके, जब लोग पढ़ेंगे कि हर एक रिलीजन को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है? हर एक जो अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके? हमारे देश को यूनिटी के साथ में लेकर के चलना चाहिए, तो माइंडसेट चेंज होता है लोगों का, स्टीरियोटाइप्स खत्म होंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। इंडिविजुअल, तो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि सभी लोग एक-दूसरे की हेल्प करें, शेयर करें, है ना? कंट्रीब्यूट करें कि ये जो प्रेजुडाइज़ है ना, प्रीजज कर लेते हैं कि इस रिलीजन के लोग तो ऐसे ही होते हैं, है ना? शक करने लगते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में कि ये कम्युनिटी वाले तो ऐसे होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, है ना? ऐसा-वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से जज कर लिया है लोगों ने, ठीक है? हम जजमेंटल होते हैं लोग, क्योंकि ना जजमेंटल होना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है? कुछ दिमाग का यूज़ करना ही नहीं है। पहले से प्री कंसेप्शन बना लिया कि ये तो बुरा ही इंसान है ना? तो ये गलत चीज़ होती है, तो इसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही ना रीड करते हैं स्टोरीज़, मतलब स्टोरी देखने को मिलती है, बहुत सा इंस्पायर भी करती है। जब हिंदूज़ जो है सेव कर रहे हैं मुस्लिम्स को, मुस्लिम जो है बचा रहे हैं हिंदूज़ को, है ना? जब डेडली कम्युनल रियॉट हो गए, ठीक है? जब दंगे भड़क जाते हैं ना, तो कई सारे जैसे मूवीज़ में भी ऐसे सीन दिखाए जाते हैं। पता चला हिंदू-मुस्लिम के बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है? मुस्लिम जो है हिंदू को बचा रहे हैं, हिंदू जो है मुस्लिम को बचा रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी देखने को मिल जाती हैं, है ना? तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि कुछ एजुकेशन वगैरह हम लोगों को देंगे और कुछ लोग अच्छे होंगे, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना? ठीक है, कुछ लोग अच्छे होते तो भई वो भेदभाव नहीं करते, एजुकेशन से भी हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। पर मॉडर्न सोसाइटीज़ में ना स्टेट का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टेट के पास में पब्लिक पावर भी होती है बहुत, है ना? तो वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, ओके? तो जिस तरीके से स्टेट फंक्शन करेगा ना, तो वैसी ही चीज़ें निकल के आएँगी सोसाइटी में, जो है इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना? अगर स्टेट जो है वही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज़ें प्रमोट करेगा, तो वही वॉयलेंस तो होना ही है। जैसे कि बांग्लादेश का देखें, अभी क्या चल रहा है बांग्लादेश में, है ना? वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट आई, शेख हसीना जी हैं, उनको बाहर निकाल दिया, ओके। जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उन्हीं की बेटी थी ये, ठीक है? तो उन्हीं के पिता जो थे, उन्होंने स्ट्रगल किया था और फिर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, ओके? तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है हिंदूज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो स्टेट ही उन चीज़ों को जो है प्रमोट कर रहा है, ओके? तो स्टेट ऐसा निकल के आएगा तो फिर चीज़ें तो बिगड़ेंगी ही ना, तो इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से प्रिवेंट कर पाएँगे वो? ओके, तो इसी वजह से ना जो किस तरीके का स्टेट होना चाहिए जो कि प्रिवेंट कर सके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, है ना? और रिलीजियस हार्मनी लेकर के चले, सभी लोग साथ में रहें, अच्छे से रहें, है ना? तो स्टेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो तो भाई माइनॉरिटीज़ भी अच्छे से रहते हैं और जो कम नंबर में लोग हैं वो भी अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तक दिए गए हैं माइनॉरिटी को 29 एंड 30 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है ना? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो हम किस तरीके से स्टेट जो है प्रिवेंट कर सकता है डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप, मतलब कि एक रिलीजन वाले ग्रुप जो है वो डोमिनेशन ना करें, ठीक है? मतलब वो जो है पावर में आ गए और वो सभी लोगों के ऊपर जो है डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? स्टेट जो है उसमें कोई भी जो हेड है ना, पर्टिकुलर हेड कोई रिलीजन का हेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने देखा है ना हर रिलीजन में पर्टिकुलर हेड्स होते हैं वहाँ पर, ओके, अलग-अलग गुरु होते हैं ना हर रिलीजन में, तो वो नहीं होने चाहिए स्टेट के हेड, ओके? मतलब स्टेट उनके अकॉर्डिंगली नहीं चलना चाहिए। स्टेट जो है डायरेक्टली जब डायरेक्टली प्रीस्टली ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलते हैं, प्रीस्ट जो कि रिलीजियस हो जाते हैं ना, जो गुरु वगैरह हो गए, तो उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं ना, तो उसको थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट ना जैसे कि पेपल स्टेट था यूरोप में मिडिएवल टाइम्स में। मिडिएवल टाइम्स ना डार्क एज भी कहते हैं यूरोप की, जब रिलीजन जो है वहाँ पर रूल किया करते थे। मतलब चर्च जो है वो उसका डोमिनेशन चलता था।
मतलब कि जो धर्म गुरु वगैरह होते हैं ना उनके, तो वो जो बोलते हैं वही होता है, ठीक है? तो वो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं। ओके, जैसे कि मिडिएवल टाइम्स में पैपल स्टेट था यूरोप में, जहाँ पर चर्च डोमिनेट किया करती थी। आज के टाइम पर देखें तो तालिबान कंट्रोल, तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, पर वो जो है रिलीजन के नाम पे जो है रूल करते हैं। यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं होता है रिलीजन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है? रिलीजन ही सबसे ऊपर मानते हैं वो लोग, और रिलीजन में अगर कोई गलत चीज़ है उसको भी वो लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो मतलब अपना माइंड का यूज़ नहीं करते वो लोग, बस चलते जाते हैं ऐसे ही, ठीक है? तो जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, और वो हायरार्कीज़ के लिए जाने जाते हैं ना, ऑपरेशन के लिए। ओके, और वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स को। ओके, मतलब कि जो हायरार्कीज़ होती है ना, कि सबसे ऊपर हो गए, फिर उसके नीचे हो गए, ठीक है? तो वहाँ पर ये सब चलता है, और ऑपरेशन होता है, लोगों के ऊपर अत्याचार भी होता है, ठीक है? और फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो होता ही नहीं है। कोई और ज ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक देश में सारे एक ही रिलीजन के लोग हों, वहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज़ भी होंगी, दूसरे ग्रुप्स वाले भी होंगे, पर उनको कोई भी उनका रिलीजन वगैरह फॉलो नहीं करने दिया जाता। उनके पास में फ्रीडम नहीं होता है, ठीक है? तालिबान जो है वहाँ पर वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार है, ठीक है? अफ़गानिस्तान में जो तालिबान कंट्रोल करा हुआ है ना, तो वहाँ पर वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार, उनके पास में कोई राइट्स है ही नहीं, ना एजुकेशन ले पाती हैं वो, और रिलीजन के नाम पे वो लोग रूल करने की कोशिश करते हैं, और रिलीजन के नाम पे अत्याचार करते हैं, ठीक है? मतलब कि रिलीजन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो गलत तरीके से। ज़रूरी तो नहीं ना कि रिलीजन में जो है यही सब लिखा हो, है ना? जैसे हिंदूज़ में भी जो दलित्स के ऊपर जो अत्याचार होता था, है ना? तो जो गॉडमैन होते हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि गुरु वगैरह, तो वो ठेकेदार बनते हैं धर्म के, तो वो लोगों के साथ में गलत करते हैं, ठीक है? अपनी डोमिनेशन बनाए रखने के लिए। तो हम वैल्यू करते हैं पीस की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन, इनको सेपरेट रखना चाहिए। जब हम वैल्यू करते हैं, जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं पीस को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, ठीक है? तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उनको सेपरेट रखना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज़ सेक्युलरिज़्म, ठीक है? तो लोग यही जो लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि इसे सेपरेट कर दिया हमने स्टेट को और रिलीजन को, ये काफ़ी है सेक्युलर स्टेट के लिए, है ना? वेस्ट में ना यही चीज़ मानी जाती है कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर दिया, ये काफ़ी है ना? सेक्युलर स्टेट के लिए। पर इतना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है? कई सारे स्टेट जो होते हैं वो नॉन थियोक्रेटिक तो होते ही हैं, पर उनका भी अलायंस रहता है रिलीजन के साथ में, ठीक है? भले हो सकता है कि आपको देखने में लग रहा हो कि वो स्टेट तो सेक्युलर स्टेट है, पर वहाँ पर हो सकता है कि वो रिलीजन के साथ में उनका बहुत ही अच्छा मतलब कि गठबंधन चल रहा है, ठीक है? मतलब कि क्लोज़ अलायंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट जो है ना इंग्लैंड में 16th सेंचुरी की अगर बात करें, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, तो ना इंग्लैंड में क्या होता था, जो प्रीस्टली क्लास होती थी ना, वो तो डायरेक्टली रूल नहीं किया करते थे वहाँ पर प्रीस्टी क्लास, पर उनको पूरा सपोर्ट था चर्च का और उनके मेंबर्स का, ठीक है? उनको फेवर मिलता था पूरा, ठीक है? तो इंग्लैंड जो है वहाँ पर एस्टैब्लिश था एंग्लिशन जो रिलीजन, ठीक है? तो रिलीजन डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था वहाँ पर, तो उनका जो है ऑफिशियल रिलीजन था स्टेट का, ओके? ये क्या हो गया? तो जो गवर्नमेंट थी ना वही वहाँ पर जो है इनको फेवर कर रही थी इस रिलीजन को, ओके? और जो वहाँ पर ना एक पर्टिकुलर रिलीजन स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। आज के टाइम पर देखें तो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है सुन्नी इस्लाम, ठीक है? तो पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम फॉलो किया जाता है, ठीक है? तो ये जो रिजीम होती है ना, ये जो शासन होता है इन लोगों का, मतलब कि ये जो स्पेसिफिक कंट्री का अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ना इंटरनल जो डिसएग्रीमेंट वगैरह तो हो ही नहीं सकता, और रिलीजियस इक्वालिटी भी नहीं होती है। मतलब कि ऐसे जो स्टेट होते हैं ना जिनका पर्टिकुलर एक स्टेट का रिलीजन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में दूसरे रिलीजन वाले जो हैं कुछ किसी भी चीज के खिलाफ बोल नहीं सकते, ओके, डिसएग्री कर ही नहीं सकते, ना ही वहां पर कोई रिलीजियस इक्वालिटी है ना? तो अगर सच में सेक्युलर होता है तो वो स्टेट ना ना सिर्फ रिफ्यूज करता है थियोक्रेटिक को, बट ऑल्सो कोई फॉर्मल लीगल अलायंस भी नहीं होती है रिलीजन के साथ में। एक तो रिलीजन का जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा स्टेट का रिलीजन, दूसरी चीज होती है रिलीजन से आप दूरी बनाकर रखो, ठीक है? कोई अलायंस वगैरह नहीं होगी आपकी रिलीजन के साथ में। तो सेपरेशन होता है रिलीजन एंड स्टेट का, तो ये बहुत ही जरूरी होता है, ओके? बट इतना सफिशिएंट नहीं होता है, ओके? मतलब इतना काफ़ी नहीं है। सेपरेशन आपने कर लिया, अच्छी बात है। सेक्युलर स्टेट जो है वो कमिटेड होता है कुछ प्रिंसिपल्स के लिए, ओके? कुछ गोल्स के लिए।
जो कि नॉन रिलीजियस सोर्सेस से निकले हैं। तो उन गोल्स के लिए, उन प्रिंसिपल्स के लिए एक सेक्युलर स्टेट जो है कमिटेड है। ओके, दीज़ एंड्स इसमें क्या इंक्लूड होता है कि पीस होना चाहिए, शांति लेकर के चलो, रिलीजियस फ्रीडम लेकर के चलो, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्राउंडेड ऑपरेशन, है ना? मतलब रिलीजन के नाम पे लोगों के ऊपर अत्याचार करना, सप्रेस करना उनको, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इससे फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, लोगों को अलग-थलग कर दिया आपने रिलीजन के नाम पर, और इंटर रिलीजियस एंड इंटर रिलीजियस इक्वालिटी होनी चाहिए। हर रिलीजन वाले समान हैं और रिलीजन के अंदर भी समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुइज़्म में जो दलित के साथ में गलत तरीके से ट्रीटमेंट हो, ओके? और दूसरे रिलीजन की बात करें तो सेक्ट वगैरह एग्ज़िस्ट करते हैं ना अलग-अलग, तो वो भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इंटर रिलीजियस एंड इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए सभी लोगों की, ठीक है? तो प्रमोट करना इन सारी चीज़ों को जो अभी हमने देखा, पीस, रिलीजियस फ्रीडम वगैरह, तो ये तभी हो पाएगा जब स्टेट सेपरेट रहेगा ऑर्गेनाइज़्ड रिलीजन से और उसके जो इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है? तो इन वैल्यूज़ के लिए स्टेट को दूर रहना होगा, है ना? तभी स्टेट जो है अपना जो सेक्युलर स्टेट बन के रह सकता है। ओके, तो जो सेपरेशन है ना वो भी डिपेंड करता है अलग-अलग डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है? जो वैल्यूज़ होती है उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी ना हम अमेरिकन स्टेट का देखेंगे और अल्टरनेटिव कंसेप्शन एक दूसरा भी देखेंगे जो कि इंडियन स्टेट का देखेंगे, सेक्युलरिज़्म। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जो वेस्ट का कंसेप्शन है, जो जो वो लोग मानते हैं सेक्युलरिज़्म, और हमारे यहाँ का डिफरेंस है सेक्युलरिज़्म में। ओके, तो सेपरेशन जो है वो भी डिफरेंट तरीके से एग्ज़िस्ट करता है। हमारे देश में ना गवर्नमेंट जो है दूर भी रहती है रिलीजन से, पर इंटरफेयर भी कर सकती है सोशल जस्टिस के लिए। अगर कुछ गलत हो रहा है रिलीजन के अंदर तो उसमें इंटरफेयर भी कर सकती है हमारी गवर्नमेंट जो है। तो पहले हम देखते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज़्म। तो सारे जो सेक्युलर स्टेट होते हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। ना तो वो थियोक्रेटिक होते हैं कि उनका पर्टिकुलर कोई स्टेट का रिलीजन है, ना ही वो एस्टैब्लिश करते हैं, नॉर डू दे एस्टैब्लिश अ रिलीजन, ना ही वो मतलब कि उनके ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं होता रिलीजन का, ना ही उनका स्टेट का स्पेसिफिक रिलीजन होता है। तो जो है ना इनके यहाँ वेस्ट में जो सेक्युलरिज़्म माना जाता है, तो ये मान्यता है वहाँ पर अमेरिकन मॉडल को लेकर के चलते हैं कि सेपरेट करना है रिलीजन को और स्टेट को, इसी को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। ओके, तो स्टेट है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब कि गवर्नमेंट जो है रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है? रिलीजियस अफेयर में। और उसके साथ-साथ जो है सेम तरीके से रिलीजन वाले भी जो है स्टेट के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब रिलीजन अपने दायरे में रह कर के काम करे, स्टेट अपने दायरे में। स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, रिलीजन को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और रिलीजन के अंदर क्या हो रहा है, स्टेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो करते हैं। ओके? तो ईच हैज़ अ सेपरेट स्फीयर, इनका अलग-अलग स्फीयर है, इंडिपेंडेंट जुरिसडिक्शन है। एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारे देश में इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक है? तो इनका एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। कोई भी पॉलिसी जो है स्टेट की, वो रिलीजन के ऊपर, मतलब कि रिलीजन को कंट्रोल नहीं करेंगे। ना ही जो है वो रिलीजन की चीज़ों को यूज़ करेंगे, ना ही कोई रिलीजियस क्लासिफिकेशन जो है पब्लिक पॉलिसी में होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, स्ट्रिक्ट सेपरेशन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, अलग-अलग बिल्कुल रिलीजन और स्टेट, है ना? अगर ऐसा होता है ना तो इलेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन हो जाता है स्टेट में। मतलब कि रिलीजियस बेसिस नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक पॉलिसी का। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको क्या माना जाएगा कि इंटरफेयर किया जा रहा है रिलीजन के द्वारा स्टेट में। ओके, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ना स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से स्टेट भी जो है ना किसी को भी एड वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है? मतलब थोड़ा सपोर्ट करने के लिए पैसे वगैरह दे देते ना, वो सब भी नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं। ना ही ये जो है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस कम्युनिटी चला रही है। हमारे देश में होता है जो रिलीजियस कम्युनिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो स्टेट उसको थोड़ा सपोर्ट कर देता है फाइनेंशियल। तो ये नहीं होता है वेस्टर्न मॉडल में, ठीक है? ना ही ये जो है रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही है ना कम्युनिटीज़ की, तो उसको भी वो लोग जो है उसमें भी इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? जब तक वो जो है अपनी लिमिट में काम कर रहे हैं, ठीक है? कानून जो है देश का उसको लेकर के चल रहे हो आप, और जो है अपना जो भी आपका रिलीजन है उसकी एक्टिविटी कर रहे हो तो ठीक है। आप जो है पर कानून को वॉयलेट नहीं कर सकते देश के, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो फॉरबिड करता है विमेन जो है मतलब कि कुछ रिलीजन होते हैं ना कि वहाँ पर बोलते हैं कि विमेन जो है प्रीस्ट नहीं बन सकती, है ना?
तो वहाँ पर जो है उसमें स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, वो रिलीजियस रूल है, तो वो आप रिलीजन रूल को फॉलो करो। ओके, तो ऐसा माना जाता है जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन। क्या होता है, कुछ रिलीजन में कुछ लोग अपोज भी करते हैं ना चीजों को, कि ये गलत तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं और राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। तो ऐसे लोगों को वो लोग क्या करते हैं, रिलीजन वाले बहिष्कृत कर देते हैं ना, जो रिलीजन से निकालना या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं ना, बैन कर देते हैं। तो इसमें भी स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, स्टेट सिर्फ साइलेंट होकर के देखता रहेगा, ठीक है? अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, वो रोकता है एंट्री कुछ लोगों की, ठीक है, टेम्पल में, तब भी स्टेट के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस वो चुपचाप देखता रहेगा। मतलब कि रिलीजन के अंदर कुछ भी हो रहा हो, स्टेट कुछ भी नहीं बोलेगा। भले कुछ लोगों को जो है, सेम रिलीजन के लोगों को ही आप मंदिर में जाने नहीं दे रहे, तो वो जो है स्टेट कुछ भी नहीं बोलेगा उसमें, ठीक है? तो इसी व्यू में ना रिलीजन को एकदम प्राइवेट अफेयर्स रखा गया है, प्राइवेट मैटर। ये जो है नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी और लॉ, ठीक है? तो बिल्कुल प्राइवेट अफेयर रख दिया गया है स्टेट का। तो इसका भी क्रिटिसिज्म होता है कि भाई रिलीजन में तो वुमेन को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, कुछ कम्युनिटीज जो है उनके साथ में अत्याचार भी होता है, तो स्टेट कुछ भी नहीं बोलेगा उसमें, ठीक है? तो वेस्ट में ऐसा ही होता है, स्टेट कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है? तो ये जो है कॉमन कंसेप्शन है जो कि इंटरप्रिटेट करते फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात करें इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में। ओके, सभी लोगों को फ्रीडम दी गई, इक्वालिटी दी गई है, ठीक है? लिबर्टी इज द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हर एक इंसान को आजादी मिलेगी ना, तभी सभी लोगों के पास में आजादी होगी, है ना? तो इक्वालिटी जो है इज इक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल। जब सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो इक्वालिटी रहेगी। ओके, तो कोई भी यहाँ पर स्कोप नहीं है कि जो आइडिया की कम्युनिटी जो है उसमें लिबर्टी है कि क्या है ना, वेस्ट में क्या होता था कि वहाँ पर ना एक ही तरीके के ज़्यादातर रिलीजन रहा है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ही रही है ज़्यादातर, ठीक है? तो वहाँ पर ना एक ही कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ पर जो है कम्युनिटी जो है उनके पास में उतना वो लिबर्टी नहीं होती है कि वो अपने तरीके के प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। ओके, मतलब जिस तरीके से वो रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं वो करें, है ना? तो ऐसी फ्रीडम नहीं होती वहाँ पर। तो बहुत ही कम स्कोप रहता है कि कम्युनिटी बेस्ड राइट या फिर माइनॉरिटी राइट दिए जाए वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता था पहले के टाइम पर। हिस्ट्री में देखें तो वेस्टर्न सोसाइटी में ना आपको पता चल जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ज्यूज, ज्यूज के अलावा ना वहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटीज में ना ज्यादातर जो है रिलीजियस होमोजेनिटी देखने को मिली है, एक ही रिलीजन रहा है। हमारी कंट्री की तरह नहीं, डाइवर्स एकदम अलग अलग रिलीजन है बहुत सारे। तो वहाँ पर देखें ना, तो वेस्ट में तो वहाँ पर जो है रिलीजियस होमोजेनिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से ना, इसलिए वो लोग ना इंटर रिलीजन में क्या होता है कि एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेशन कर रहे हैं, तो उस पे ये लोग फोकस नहीं करते वेस्ट वाले। ये लोग जो है किस पे फोकस करते हैं, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पे। इंटर रिलीजियस की बात आती है ना, तो यहाँ पर माइनॉरिटी राइट की भी आ जाती है, ठीक है? तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पे ये लोग फोकस करते हैं। ओके, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है स्टेट का और चर्च के बीच में। तो इसमें ना इंडिविजुअल फ्रीडम की बात तो करते ही हैं, पर जो इश्यू है ना इंटर रिलीजियस जो कि माइनॉरिटी राइट्स की बात आती है, तो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। मतलब माइनॉरिटी के बारे में उतना नहीं सोचते ये लोग। फाइनली ये जो फॉर्म है ना मेन स्ट्रीम सेक्युलरिज्म का है, तो इसमें स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म नहीं आता है। मतलब कि अगर रिलीजन में कोई गड़बड़ है, रिलीजन के अंदर कोई गलत प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों की डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर स्टेट ना कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो स्टेट कोई भी रिफॉर्म वगैरह नहीं लेकर के आएगा। एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये फीचर कहाँ से आता है? यही है ना, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, जो है रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं ये लोग, ठीक है? इनका जो सेक्युलरिज्म है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप याद रखना, ठीक है? ये लोग इंट्रा रिलीजन की बात करते हैं वेस्ट वाले, ठीक है? इसमें जो इंटर रिलीजियस माइनॉरिटी राइट्स वगैरह की बात नहीं की जाती है, ओके? और स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करते हैं। अब ना ये देख लेते हैं हम, पहले ये बॉक्स दिया हुआ है, केमिल अतातुर्क सेक्युलरिज्म, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अतातुर्क जो है ये टर्की के थे। तो एक अलग तरीके का सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगा हमको, जो कि टर्की में प्रैक्टिस किया जाता था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में। सेक्युलरिज्म सिर्फ प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात नहीं करता है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से, इसमें और भी चीजें होती है जैसे कि एक्टिव इंटरवेंशन इन एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है? मतलब कि सिर्फ आपने डिस्टेंस बना लिया सॉरी डिस्टेंस बना लिया रिलीजन से, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ जो है रिलीजन के अंदर इंटरफेयर भी किया जा रहा है, ठीक है? तो इनका सेक्युलरिज्म इस टाइप का था। आपने रिलीजन के साथ में डिस्टेंस बना लिया, आप इंटरफेयर नहीं करोगे, पर आप इंटरफेयर भी कर रहे हो, ठीक है?
तो ये इंटरफेयर वाली चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो वर्ज़न है ना सेक्युलरिज़्म का, ये प्रैक्टिस करते थे मुस्तफा केमाल आतातुर्क, ठीक है? तो ये टर्की के थे। ये जो है पावर में आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। ये इन्होंने क्या किया था, एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा इन द पब्लिक लाइफ ऑफ टर्की। पहले ना खलीफा वगैरह रूल किया करते थे, जो कि ना मतलब कि रिलीजन को आगे लेकर के चलेंगे, ये सब उनकी थ्योरी थी। तो उसको लेकर के चलते थे। तो इन्होंने इसको पहले तो खत्म किया टर्की में। आतातुर्क ना ये मानते थे कि जो तो वो ये मानते थे कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, जो पुरानी सोच लोगों की चली आ रही है, उसको तो पहले खत्म करना है ताकि टर्की की सिचुएशन इम्प्रूव कर सके। उस टाइम पर बहुत ही डाउन हो गई थी टर्की की सिचुएशन, सॉरी स्टेट टाइप का हो गया था, है ना? तो अग्रेसिवली इन्होंने चेंजेस किए थे, अग्रेसिव मॉडर्न चीजें लेकर के आए थे, ये सेक्युलराइज कर रहे थे टर्की को। आतातुर्क ने चेंज कर दिया अपना नाम मुस्तफा केमाल पाशा से केमाल आतातुर्क। ठीक है, आतातुर्क जो है फादर ऑफ द टर्क्स, इन्होंने अपने आप को मतलब अपना ही नाम बदल के दूसरा नाम रख लिया था। ठीक है? तो द फेज़ जो ट्रेडिशनल कैप जो पहनी जाती थी ना, मुस्लिम जो है एक कैप पहनते थे, ठीक है? तो उसको तो पहले इन्होंने बैन कर दिया, ठीक है? हैट लॉ लेकर के आए और जो ट्रेडिशनल कैप पहनी जाती थी ना मुस्लिम्स के द्वारा, तो वो जो है कैप ही उनने पहले तो बैन कर दी, बोला तुम लोग ये नहीं पहनोगे, ठीक है? जो वेस्टर्न क्लोथिंग थी, तो उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया मेन एंड वुमेन के लिए। मतलब जो वेस्ट में क्लोथ्स पहने जाते हैं ना, सूट वगैरह ड्रेसेस जो पहनती है वुमेन्स, तो उसको सपोर्ट किया गया, उसको प्रमोट किया गया। वेस्ट में जो जॉर्जियन था ना, जो जॉर्जियन कैलेंडर था, उसको रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल जो उनका तुर्किश जो कैलेंडर था, उसको लेकर के चली। 1928 में न्यू टर्किश अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट लेकर के आए, वो अडॉप्ट किया इन्होंने, ठीक है? मॉडिफाइड लैटिन फॉर्म। तो वो अपने देश को आगे लेकर के चलना चाहते थे, ठीक है? पीछे नहीं रखना चाहते थे। वेस्ट में देखो तो सारी सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड है यूरोप में, तो वैसे ही टर्की में भी डेवलपमेंट लेकर के जा रहे थे वो। ओके? तो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा सेक्युलरिज़्म, जहाँ पर आपके पास में कोई फ्रीडम ही नहीं है कि आप जो है अपना नाम रख सको, ठीक है? मतलब अपने नाम से जाने जाओ और आप अपनी पसंद की ड्रेस वग़ैरह भी नहीं पहन सकते और आपकी लैंग्वेज भी चेंज कर दी गई जो आप बोल रहे हो, है ना? तो क्या ऐसा सेक्युलरिज़्म भई कैसा है ये, है ना? तो इसके बारे में आप बता सकते हो। आतातुर्क का जो सेक्युलरिज़्म था ना, किस तरीके से इंडियन सेक्युलरिज़्म से डिफरेंट है। तो ये भी जो है अभी देखेंगे। इसमें ना फ़ोर्सफुली वो लोगों के साथ में ये सब कर रहे थे। गलत चीज़ों को नहीं हटा रहे थे, वो जो कि जो हर चीज़ थी ना, जो उनको ठीक नहीं लग रही थी, वो हटा रहे थे। है ना? हमारे यहाँ देखिए ना देश में, तो रिलीजन से एक सेपरेट डिस्टेंस बना के रखता है। पहले तो स्टेट है ना, गवर्नमेंट जो है एक डिस्टेंस बना कर के रखती है। हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है। और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं सॉरी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ चलाती हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अमरनाथ यात्रा में भी लोगों को भेजती है, तो गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखती है, उसको भी सपोर्ट करते हैं। हज यात्रा होती है, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं, है ना? इक्वली सारे रिलीजन को ट्रीट किया जाता है हमारे देश में। कोई फोर्स नहीं किया जाता कि ये चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो बहुत डिफरेंस है हमारे सेक्युलरिज़्म में और इनके सेक्युलरिज़्म में। अभी देखो नेहरू ऑन सेक्युलरिज़्म, तो नेहरू जी का व्यू है सेक्युलरिज़्म में, इक्वल प्रोटेक्शन बाय स्टेट टू ऑल रिलीजन। मतलब कि स्टेट जो है सभी लोगों को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, सारे रिलीजन वाले लोगों को, है ना? ये नेहरू ने तब बोला था जब भी ना एक स्टूडेंट ने उनसे बोला था कि सेक्युलरिज़्म के बारे में आप बताएँ जो इंडिपेंडेंट इंडिया में होगा। वो चाहते थे कि सेक्युलर स्टेट ना ऐसा हो जो कि प्रोटेक्ट करे, सारे रिलीजन वालों को आप प्रोटेक्ट करो, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप फेवर नहीं करोगे, ठीक है? दूसरों के एक्सपेंस में, मतलब कि एक रिलीजन को आप जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसको डिग्रेड कर रहे हो, दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके? कोई भी रिलीजन जो है वो स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, मतलब देश का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, हमारा देश सेक्युलर होगा। नेहरू वाज़ फिलोसोफर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज़्म, तो नेहरू जी को आप फिलोसोफर कह सकते हो इंडियन सेक्युलरिज़्म का, ठीक है? तो नेहरू ना कोई प्रैक्टिस नहीं करते थे किसी रिलीजन को, ना ही ये बिलीव करते थे, भगवान जी पे भी ये बा जो बिलीव नहीं करते थे, ठीक है? बट इनके लिए सेक्युलरिज़्म जो था ना, ये हॉस्टैलिटी नहीं था, मतलब कि अनफ्रेंडली होना, ठीक है, नाराज़गी जताना, ठीक है? तो ऐसा नहीं था सेक्युलरिज़्म के साथ। मतलब कि सेक्युलरिज़्म जो है रिलीजन से एकदम अनफ्रेंडली हो रहा है, तो ये बात नहीं थी सेक्युलरिज़्म उनके लिए, है ना? इन दैट सेंस नेहरू वाज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अतातुर्क इन टर्की। तो नेहरू बहुत ही
देखने को मिलता है आपको अतातुर्क जो टर्की में थे जिन्होंने फोर्सफुली चीज़ों को बदल दिया था, है ना? एट द सेम टाइम नेहरू जो थे, ना ही फ़ेवर करते थे कंप्लीट सेपरेशन रिलीजन और स्टेट के बीच में। देखो रिलीजन जो है हमारे देश में देखें ना तो रिलीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों की लाइफ़ में। तो आप रिलीजन और स्टेट को एकदम सेपरेट कर ही नहीं सकते, है ना? तो एक सेक्युलर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर में अगर वो सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो ठीक है मतलब कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन में जब जो है उनको सोशल रिफॉर्म लाना है ओके मतलब कोई रिलीजन में गलत प्रैक्टिस है फॉर एग्जांपल दलित के साथ में जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है तो इससे क्या हो रहा है उनकी डिग्निटी का वॉयलेशन हो रहा है ठीक है किसी इंसान का सम्मान नहीं कर रहे हो आप है ना उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, तो ये गलत चीज़ है, तो इसको ख़त्म कर सकता है स्टेट। तो स्टेट आया उसने अनटचेबिलिटी पे बैन लगा दिया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना क्राइम है। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म लेकर के आ गए। तो नेहरू ना वो उन्होंने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कानून बनाने में कि अबॉलिश कर सके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता है ना, डाउरी वग़ैरह, जो दहेज प्रथा और सती प्रथा चली आती है, जो वुमेन्स को जो है सती के नाम पे नहीं, जो चिता में जला दिया जाता था। वो, ओके और लीगल राइट्स देना, ठीक है? और सोशल फ्रीडम देना इंडियन वुमेन्स को, क्योंकि इंडियन वुमेन्स की कंडीशन सबसे बुरी थी, तो उनकी फ्रीडम को भी लेकर के चलना। तो नेहरू जी का सेक्युलरिज़्म ये था, है ना? व्हाइल नेहरू जो थे वो प्रिपेयर्ड थे, फ्लेक्सिबल तो मतलब वो फ्लेक्सिबल थे चीज़ों को लेकर के कि जो इंटरफेयर भी कर सकते हो आप सेक्युलरिज्म में, है ना? ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट बिल्कुल चीज़ों को लेकर के चले हैं। पर एक चीज़ में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। क्या थी वो चीज़? सेक्युलरिज्म उनके लिए था कंप्लीट अपोज़िशन टू कम्युनलिज़्म ऑफ ऑल काइंड्स। रिलिजन के नाम पे जो चीज़ों को भड़काया जाता है ना, तो वो कम्युनलिज़्म कहलाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके एकदम अपोज़ में थे वो। नेहरू ना पर्टिकुलरली ना क्रिटिसिज्म करते थे, ठीक है? निंदा करते थे जो कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। जो रिलीजन के नाम पे लोग ना लड़ने-भिड़ने तैयार हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए कम्युनलिज्म, है ना? सेक्युलरिज्म ना नेहरू जी के लिए सिर्फ कोई प्रिंसिपल नहीं था। ये ना ये गारंटी था कि हम अपने देश को यूनिटी के साथ में लेकर के चल सकते हैं और इंटीग्रिटी के साथ में, है ना? देश को एकजुट बना करके लेकर के चल सकते हैं सेक्युलर प्रिंसिपल को लेकर के। तो नेहरू जी का ये था, ठीक है? अब इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब इधर से ना हम सेकंड पार्ट में देखेंगे ओके तो आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो थैंक यू